बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट को इस तरह की आंसर शीट दी जाती है जिसके फ्रंट पेज पर स्टूडेंट अपनी तमाम डिटेल्स लिखता है, जबकि इसकी बैक साइड पर ऑब्जेक्टिव पेपर के आंसर्स दिए जाते हैं। इस शीट के पहले हिस्से पर पेपर की डेट लिखी जाती है। फर्ज करें आपका पेपर 29 जुलाई को हो रहा है, तो पहले दो बॉक्सेस में आप 29 लिखेंगे। इसके साथ दो बॉक्सेस में मंथ बताया जाएगा जो कि 07 लिखेंगे। आखिरी चार खानों में साल बताया जाएगा। इस तरह आप 2021 लिख सकते हैं। इसके साथ मॉर्निंग और इवनिंग वाली दो ऑप्शंस हैं। अगर आपका पेपर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो आप मॉर्निंग वाले बबल को फिल करेंगे। अगर आपका पेपर सेकेंड टाइम हो रहा है आप इवनिंग वाले बबल को फिल करेंगे। इससे नीचे शीट पर रोल नंबर और पेपर कोड लिखा जाता है। रोल नंबर के बॉक्सेस में स्टूडेंट अपना रोल नंबर लिख देगा और अपने रोल नंबर के हिसाब से तमाम बबल्स को फिल करेगा। जैसे रोल नंबर का पहला डिजिट 2 है, इसी कॉलम में 2 वाला बबल स्टूडेंट फिल करेगा। रोल नंबर का दूसरा डिजिट 1 है, तो इसी कॉलम का 1 नंबर बबल स्टूडेंट फिल करेगा। रोल नंबर का तीसरा डिजिट 5 है, तो इसी कॉलम का 5 नंबर बबल स्टूडेंट फिल करेगा। इसी अंदाज से बाकी तमाम बबल्स फिल किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर एक कोड लिखा होता है, जैसे यहाँ आपको पेपर का एक तराशा दिखाया गया है। इस कोड को स्टूडेंट इन 4 बॉक्सेस में लिखेगा। इन कोड्स के डिजिट के लिहाज से स्टूडेंट नीचे बबल भी फिल करेगा। इस आंसर शीट की लेफ्ट हैंड साइड पर एक पट्टी है। इस पट्टी में स्टूडेंट पेपर की डेट लिखेगा, जैसे 29 जुलाई 2021। इसके नीचे मैट्रिक और इंटर वाली दो ऑप्शंस होती हैं। अगर आप पेपर मैट्रिक का दे रहे हैं तो फिर आप एम को फिल कर देंगे। अगर आपका पेपर इंटर का है तो फिर आप आई को फिल करेंगे। इस पट्टी के मजीद हिस्से में दो ऑप्शंस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप 9th क्लास या 11th क्लास का पेपर दे रहे हैं तो फिर आप पार्ट 1 को फिल करेंगे। अगर आप 10th क्लास या 12th क्लास का पेपर दे रहे हैं तो फिर आप पार्ट 2 को फिल करेंगे। इससे नेक्स्ट मजीद दो ऑप्शंस हैं, एनुअल और सप्ली की। अगर आप पेपर एनुअल दे रहे हैं तो फिर आप ए को फिल करेंगे। अगर आप सप्ली का पेपर दे रहे हैं तो फिर आप एस को फिल करेंगे। इससे मजीद आगे दो ऑप्शंस हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगर आपका पेपर फर्स्ट टाइम हो रहा है आप मॉर्निंग को फिल करेंगे। अगर आपका पेपर सेकंड टाइम हो रहा है आप इवनिंग को फिल करेंगे। इस पट्टी के आखिर पर जिस किताब का आप पेपर दे रहे हैं उस किताब का नाम यहाँ आप लिखेंगे। इस शीट के लास्ट पर आप अपनी डिटेल देंगे, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने वालिद का नाम लिखेंगे। इसके बाद अपना रोल नंबर वर्ड्स या अल्फाज की शक्ल में लिखेंगे। उसके बाद अपने साइन करेंगे। यहाँ आप इंग्लिश या उर्दू किसी एक जबान में लिख सकते हैं। लास्ट बॉक्स आपने ऐसे ही छोड़ देना है। इस शीट की बैक साइड पर आप अपने मरूजी पेपर के तमाम जवाबात लिखेंगे, लेकिन यहाँ आप अपने मरूजी पेपर का कोड लिखेंगे जो आपने पहले लिखा है और उसी तरह ही इसे फिल कर देंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर कुछ इस तरह से होता है, आप पहले अपना ऑब्जेक्टिव पेपर हल करेंगे और तमाम टिकें लगा लेंगे। फिर आप इन टिकों के हिसाब से इस आंसर शीट को फिल करेंगे। जैसे पहले सवाल का जवाब आपने सी टिक किया है, पहले सवाल का आप सी नंबर बबल फिल कर देंगे। दूसरे सवाल का जवाब आपने ए टिक किया है, तो शीट पर आप दूसरे सवाल का ए नंबर बबल फिल कर देंगे। इसी तरह आप तमाम बबल्स फिल करते जाएंगे। इससे नीचे वाला शीट का तमाम हिस्सा आपने ऐसे ही छोड़ देना है।
सब्जेक्टिव या इंशाइया पेपर हल करने के लिए आपको 12 शीटों की एक कॉपी दी जाएगी। ये शीट कुछ इस तरह से होती है। ये तकरीबन 14 इंच लंबी होती है और तकरीबन 8.5 इंच चौड़ी होती है और राइट साइड की तरफ से ये सिली होती है। लंबाई के रुख इसमें लाइनें लगी होती हैं और हर दो लाइनों के दरमियान तकरीबन 1 सेंटीमीटर का फासला होता है। इसमें टोटल 12 शीट्स होती हैं या आप कह सकते हैं कि 25 या 26 पेज होते हैं। इसका फ्रंट पेज इस तरह का होता है जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट अपना दस्तखत करेगा, फिर अपना मजमून लिखेगा जिसका वो पेपर दे रहा है। पर्चे में स्टूडेंट 1 या 2 लिखेगा। अगर आप 9th या 11th क्लास के पेपर दे रहे हैं तो यहाँ आप 1 लिखेंगे। अगर आप 10th या 12th क्लास के पेपर दे रहे हैं तो यहाँ आप 2 लिखेंगे। आपके इंशाइया पेपर के ऊपर ये लिखा होगा कि पेपर 1 है या पेपर 2 है। ग्रुप में आप मॉर्निंग या इवनिंग लिखेंगे। अगर आपका पेपर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो आप मॉर्निंग लिखेंगे। अगर आपका पेपर सेकंड टाइम हो रहा है तो आप यहाँ इवनिंग लिखेंगे। रोल नंबर में आप हिंसों में अपना रोल नंबर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अपने रोल नंबर को लफ्जों की शक्ल में आप लिखेंगे। फिर अपना नाम उर्दू में लिखेंगे। उसके बाद वालिद का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपने साल बताना है, 2021 लिख सकते हैं। इसके बाद जिस इदारे में आपका पेपर हो रहा है उस इदारे का यहाँ आप नाम लिखेंगे। उसके बाद अपने पेपर की डेट लिखेंगे। पहले खाने में दिन लिखना है, दरमियान वाले खाने में मंथ लिखना है और लास्ट वाले खाने में साल लिखना है। इससे नीचे मजमून में आप अपनी पेपर का नाम लिखेंगे। उसी तरह पेपर 1 या पेपर 2 बताएंगे। ग्रुप में पहला ग्रुप या दूसरा ग्रुप बताएंगे। उसी तरह साल लिखेंगे और इस बॉक्स में आप अपना अंगूठा लगा देंगे। इस शीट का नीचे वाला हिस्सा आपने वैसे ही छोड़ देना है। आपने इन तमाम शीट्स और अपने सारे पेपर को ब्लैक पॉइंटर या ब्लू पॉइंटर से फिल करना है। इसके अलावा आप कोई पॉइंटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।